श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। बृहस्पतिवार यहाँ शब्द आया है, इसका अर्थ है गुरुवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन कहने का अर्थ है, कोप का अर्थ है क्रोध, भवन मतलब घर। आनंदी को बहुत गुस्सा आया था और वह अपने उसी गुस्से में वह एक कमरे में जाकर बैठी थी और वह 2 दिन तक वहाँ विचार करती रही अपने क्रोध पर। उसके साथ जो जो घटनाएं घटी उस पर सोचती रही। इसी प्रकार क्रोध में किसी कमरे में जाकर बैठना और सोच विचार करना, वही कोप भवन कहा जाता है। तो 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। बाट मतलब इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आया। वे कौन? श्रीकंठ घर आया और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देशकाल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगी। कहने का अर्थ है, श्रीकंठ बाहर से घर आए और घर पर आने के बाद वह जो लोग घर पर उनके इकट्ठा थे, गांव के कुछ लोग आए हुए थे, उनसे गांव का समाचार, देश में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर बातचीत, साथ ही साथ नए मुकदमे में क्या हो रहा है, मुकदमा मतलब केस जो कोर्ट में चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों पे उन्होंने बातचीत की। और बात करते करते रात को 10 बज गए। और यहाँ कहा गया है, गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। कहने गांव के लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो हैं, उनको श्रीकंठ से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था और बात करते करते रात के 10 बज जाते थे और वो भूल जाते थे कि उन्हें खाना खाना भी है। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। मतलब श्रीकंठ सिंह छुटकारा पाके अपने घर में जाएं, पत्नी से बातें करें, पिता से बातें करें, इसका उन्हें समय ही नहीं देते थे वो लोग। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठ गई, मतलब घर के बाहर जो लोग थे वो चले गए। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ मतलब बुरा हो जाएगा। आखिरकार श्रीकंठ और लाल बिहारी की मुलाकात होती है और लाल बिहारी श्रीकंठ को सारी बात बताते हैं कि भाभी को समझा के रखिए, नहीं तो किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ मतलब बुरा हो जाएगा। इसके बाद उसके पिता से भी मुलाकात होती है। श्रीकंठ सिंह की मुलाकात अपने पिता से होती है। तब वो क्या कहते हैं, तब उनके पिता कहते हैं, बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। साक्षी मतलब गवाही दी, मतलब कहा, समर्थन किया अपने बेटे का कि हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगे। लाल बिहारी बोला, ये बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने भी कहा कि वो बहुत बड़े घर की बेटी है, मान लिया, पर इसका मतलब हम भी नहीं किसी छोटे परिवार के लोग हैं। हम कोई कुर्मी कहार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुर्मी कहार मतलब उसमें सबसे छोटी जाति वाले लोग जो होते हैं, उसमें कहारों में भी अनेक जातियाँ होती हैं। उसमें जो कम जाति जैसा जाति प्रथा है उसे कुर्मी कहार कहा जाता है। तो लाल बिहारी भी कहता है कि हम कुर्मी कहार के जाति वाले तो हैं नहीं, माना वो बड़े घर की बेटी है, ठीक है, पर उसे थोड़ा ढंग से रहने के लिए कहिए। ये सारी बातों को जब श्रीकंठ सुनता है तो चिंतित हो उठता है। वो बोलते हैं, आखिर हुआ क्या, वो तो बताओ। हाँ, लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी, आप अपने आप आकर मुझसे झगड़ा कर ली। कौन? आनंदी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी मतलब पूरी घटना बताने के लिए व्याकुल थी कि मुझे मेरे पति को सारी बात बतानी है। वह भरी बैठी थी, कहने का अर्थ है वह पूरी घटना को अपने मन में सजोए हुए थी और क्रोधित थी। वह श्रीकंठ को सारी बातें बताना चाहती थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, तीखे थे मतलब श्रीकंठ को भी अपने पिता की बात और लाल बिहारी सिंह की बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा था, तो वो भी थोड़ा क्रोधित था ही, गुस्से में था ही। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मतलब
ठीक तो हो, सब कुछ ठीक तो है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? उपद्रव मतलब उधम मचा रखा है, उपद्रव घर वालों को परेशान कर रखा है। आनंदी की त्योरी चढ़ गई। त्योरी मतलब उसको और गुस्सा आ गया, ये क्या बात हो गई, गलती मेरी नहीं, ऊपर से मुझे ही सुनना पड़ी। झुलझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, मतलब और गुस्सा गई। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊँ तो मुँह झुलस दूँ, मुँह जला दूँ। झुलस दूँ मतलब मुँह जला दूँ। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो बत कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो एक गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं, शौर मतलब ढंग नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यों अकड़ता। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। आखिरकार आनंदी सारी घटना के बारे में उसे बताने लगती है। परसों मतलब थर्सडे की बात है, परसों गुरुवार। परसों तुम्हारे लाडले भाई मतलब श्रीकंठ का लाडला भाई कौन? लाल बिहारी। लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर वह मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मैके मतलब मैके को भला बुरा कहने लगा, मतलब मेरे माता पिता के घर को और मेरे माता पिता के को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतना घी हर रोज़ खर्च होता है। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस? कहने का था, उस मेरा भाई है, उसे तो भाभी का मान सम्मान करना चाहिए, उसे तुम्हारी देख रेख करना चाहिए, जबकि मेरे न रहते हुए उसने तुमसे इस प्रकार बहस की, थोड़ी सी बात के लिए, थोड़े से घी के लिए। और बात तो बहस की तो की, ठीक है, पर अब पैर से खड़ाऊ खींच के मारना तो अनुचित है। उसे भी बहुत बुरा लगा, और उसे भी बुरा लगा कि मैं अपने छोटे भाई से इतना प्यार करता हूँ और मेरा भाई इस प्रकार से व्यवहार मेरी पत्नी से करे। पत्नी कहने का अर्थ है कि हम जब विवाह करके कोई व्यक्ति पत्नी घर लाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी देख रेख करना और उसका ख्याल रखना, उसके मान सम्मान का ध्यान रखना। तो ये सारी बातें श्रीकंठ को बुरी लग रही थी। इस कारण उसने कहा कि मेरे भाई का मतलब उस छोकरी का इतना साहस हो गया। तो छात्रों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि यह कहानी आगे कहाँ तक बढ़ती है और आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद, आभार। मुझे उम्मीद है आप अपने सपरिवार, अपने परिवार के साथ, अपने घरों में अपने सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।